क्या एक माँ अपने बच्चों से बलि मांग सकती है? वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही रोमांच भरी मूवी जिसका नाम है माँ। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रपुर गांव से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन या फिर राजवाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पर आज माँ काली की बहुत ही बड़ी पूजा हो रही थी, जिसको अटेंड करने के लिए गांव के सभी लोग आए हुए थे। अब इस मेंशन में मालिक को दिखाया जाता है, जिनकी पत्नी लेबर पेन में थी। उन्हें आज डिलीवरी होने वाली थी। पहले वो लड़की को जन्म देती हैं, जिसकी खबर केयर टेकर मालिक को देता है, तो मालिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये खबर जो होती है वो काली माँ की पूजा करने वाली लड़की के पास भी जाती है। वो भी खुशी से इसका ऐलान करती है। तभी हम वहाँ पर कुछ लड़कों को देखते हैं, जिनमें एक लड़का था जॉयदेव नाम का। ये लड़का जो था वो उस लड़की के पूजा करने से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार एक लड़के को ही काली माता की पूजा करनी चाहिए, लड़का ही सर्वोपरि होता है और पूजा जैसे रिचुअल खासकर लड़कों को ही करना चाहिए। लेकिन इस गांव का नियम है कि जिसको भी माँ काली सपने में दर्शन देती है वही पूजा कर सकता है, मंदिर खोल सकता है। और अभी ये सपना उस पूजा कर रही लड़की को आया था। अब यहाँ पर मालिक की पत्नी ट्विंस बच्चों को जन्म देती है, तो दूसरा बच्चा जन्म लेता है, जो कि एक लड़की थी। लड़की के बारे में सुनते ही वहाँ पर मातम सा छा जाता है। मालिक अपनी पत्नी के पास आते हैं और बेटे को तिलक लगाकर उसका नाम शुभांकर रखते हैं। बेटे को उस पूजा करने वाली लड़की को सौंप दिया जाता है। वो पूजा कर रही लड़की बच्ची को घर के पीछे बने हुए खंडर के अंदर एक पेड़ के सामने लेकर जाती है और बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर उस लड़की को बलिदान के लिए एक पत्थर के ऊपर रख दिया जाता है। फिर सामने हम एक बड़े से भयानक पेड़ को देखते हैं, जिसके सामने प्रार्थना करके उस लड़की को एक अस्त्र से, एक खड़ग से 2 टुकड़ों में काटकर उसकी बलि दे दी जाती है। अब जो ये हमने देखा वो बहुत भयानक तो था ही, लेकिन उस बच्ची का खून जमीन में समाता है तो और भी भयानक सा सामने आता है। यहाँ पर अनगिनत लड़कियों के कंकाल दफन हो रखे हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी बलियाँ ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये बलि दी गई है उसी पेड़ को। तो उस पेड़ के अंदर जो शक्ति है उसको शांत रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए और अपने ब्लड लाइन की जान बचाने के लिए यहाँ पर बलि दी जाती है। अब इसके बाद कहानी 40 साल आगे बढ़ती है और यहाँ पर हम अंबिका को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर है और वो बच्चों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। तो उस समय वो वहाँ पर एक बताती है कि एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, जिसको वरदान था कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रक्त की बूंद जहाँ जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर एक दूसरा रक्त बीज प्रकट हो जाएगा और ऐसे ही उसका खून जितना ज़्यादा बहेगा उतने ही ज़्यादा राक्षस आएंगे, यानी कि इस दैत्य को, शैतान को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अब इस बात से सारे के देवता गण परेशान हो चुके थे, क्योंकि उसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था और इसी के चलते दैत्य जो होता है वो देवों को खत्म करने में लगा हुआ था। और तब जाकर कुछ देवगण माँ पार्वती से विनती करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। अब माँ पार्वती इस बात को जानती थी कि उनका ये सौम्य स्वरूप है, जो रक्त बीज को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, या फिर ये कहें कि उनकी लीला थी। तब जाकर वो अपना रौद्र रूप धारण करती हैं, यानी कि माँ पार्वती अब माँ काली का रूप धारण करती हैं, महाकाली बनती हैं और रक्त बीज से युद्ध करती हैं और उसके रक्त का एक एक कतरा विष की तरह खुद ही ग्रहण कर लेती हैं और इस तरह से रक्त बीज का खात्मा होता है। खैर, अब फिर से अंबिका को दिखाया जाता है, जिसके पति का नाम शुभांकर है, जिसका जन्म हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि आज से 40 साल पहले। और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता, जो कि अब 12 साल की हो चुकी है। अब शुभांकर अपने परिवार और गांव के इन रिचुअल से, मान्यताओं से परेशान होकर चंद्रपुर छोड़ चुका था और जब से श्वेता पैदा हुई है वो कभी भी गांव वापस नहीं गया, क्योंकि वहां गर्ल चाइल्ड के साथ क्या होता है ये तो हम देख ही चुके हैं। शुभांकर को डर था कि उसके परिवार, राजवाड़ी, उसके राज परिवार और गांव का जो श्राप है वो कहीं श्वेता को खुशियाँ ना छीन ले, तो कभी वो चंद्रपुर उसके बारे में उसने बताया भी नहीं और कभी उसे चंद्रपुर लेकर भी नहीं गया। अब अंबिका जो है वो सब जानती है, लेकिन वो भी अपनी बेटी से सब कुछ छुपाया हुआ था। लेकिन श्वेता के जो सवाल है वो हमेशा उनके सामने उनको परेशान करते रहते थे कि उसका परिवार कहाँ पर है। वो चंद्रपुर के बारे में हमेशा पूछती रहती थी, जिसको वो दोनों जैसे तैसे टालते रहते। अब एक दिन शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिताजी अब गुजर चुके हैं। वो वापस अकेले चंद्रपुर जाता है और उनका अंतिम संस्कार करवाता है। सारी विधि कंप्लीट होने के बाद वो जयदेव से बात करता है और कहता है कि उसे अब राजवाड़ी बेचनी है, क्योंकि वो वैसे भी श्रापित है और यहाँ रहने का उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जयदेव उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वो अपनी बेटी के बारे में नहीं बताता, लेकिन जयदेव जो है वो सच को भांप चुका था। वो उसे कहता है कि ये श्राप, दैत्य, सब पुरानी बातें हो चुकी हैं और अब ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर वो आ सकता है। वो कहता है कि ज़माना बदल चुका है, सोच बदल गई है और अब सभी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब शुभांकर उससे थोड़ी देर बहुत बात करता है और रात को वहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर के बाहर उसका पैर एक रूट से, पेड़ की एक जड़ से टकरा जाता है और थोड़ी सी जड़ उसके जूते पर चिपक जाती है। अब वो अपनी गाड़ी से घर के लिए चल देता है। जब वो रास्ते में होता है, अंबिका उसे कॉल करती है और श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग भेजती है, जिसको देखकर शुभांकर बहुत घबरा जाता है,
क्योंकि श्वेता ने चंद्रपुर में मौजूद उसी खंडर के अंदर लगे हुए इस पेड़ की और बिल्कुल हूबहू चेहरों की तस्वीर बनाई थी। अब शुभांकुर जैसे ही इस चीज़ को देखता है तो वो परेशान होकर अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क एरर होने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती है। अब वो कार के अंदर बैठा ही हुआ था, तभी हम वृक्षसुर को देखते हैं जो कि कार को अपनी जड़ों से जकड़ लेता है और शुभांकुर को जलाकर खत्म कर देता है। शुभांकुर की मौत की खबर अंबिका को मिलती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और ये सब कुछ उसी जड़ की वजह से हुआ था। पुलिस के हिसाब से शुभांकुर का एक्सीडेंट हुआ था और धीरे धीरे इस बात को अब 3 महीने बीत जाते हैं और शुभांकुर की मौत के नाइटमेयर्स उसे रोज़ परेशान कर रहे थे। अब एक दिन जॉयदेव अंबिका को फ़ोन करके कहता है कि शुभांकुर ने राजवाड़ी बेचने के लिए बोला था, तो उसे ग्राहक मिल चुका है, तो वो और श्वेता को यहाँ पर लेकर आ जाए जिससे कि सौदा हाथ के हाथ हो जाए। लेकिन अंबिका इसके लिए मना करती है, तो जयदेव उसको समझाता है कि शुभांकुर यही चाहता था और उसकी यही आखिरी ख्वाहिश थी, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब ये सुनकर ना चाहते हुए भी अंबिका वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अंबिका श्वेता को लेकर चंद्रपुर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वहां के केयर टेकर विकास और उसकी पत्नी नंदिनी से होती है। उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका वहां पर पहले ही दिन श्वेता की अच्छी दोस्त बन जाती है। अब श्वेता दीपिका के साथ वक्त बिता रही थी और अंबिका घर देखती है जिसे काली मंदिर मिलता है, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था, यानी कि आखिरी बार वहाँ पर 40 साल पहले ही पूजा हुई थी। तो विकास वो बताता है कि यहाँ का नियम है कि काली माँ जिसके सपने में आती हैं वही उस मंदिर की पूजा कर सकता है। फिलहाल 40 सालों से अभी तक माँ काली ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। अब इसी बीच अंबिका 50 साल पुराने केयर टेकर और विकास के पिताजी से मिलती है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वो सालों से अपनी सुध-बुध खो चुके थे। लेकिन जैसे ही वो अंबिका और श्वेता की आवाज़ को सुनते हैं तो ये देखकर वो कहते हैं कि सर्वनाश होने वाला है। लेकिन अंबिका इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रात को सोने के लिए चली जाती है। तभी हम श्वेता को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसके पास खंडर की बहुत सारी ईवल गर्ल्स आती हैं जिसको निहारने लगती हैं। अब अगले दिन वो दीपिका के साथ अपनी ड्राइंग को दिखा रही थी, साथ ही उसे वो पेड़ की ड्राइंग भी दिखाती है और वो कहती है कि उसे याद भी नहीं कि उसने ये कब बनाई। दीपिका बताती है कि ये खंडर वाला ही पेड़ है और श्वेता वहाँ जाने को जिद करने लगती है। दीपिका उसे काफ़ी मना करती है और कहती है कि वहाँ पर दैत्य रहता है जो कि उन्हें देख लेगा, लेकिन श्वेता इन बातों को नहीं मानती थी और उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाती है। दीपिका दूर ही रुकती है, लेकिन श्वेता उस खंडर के करीब, उस पेड़ के करीब तक आ गई थी। लेकिन अब तक अंबिका वहाँ पर आकर श्वेता को रोकती है और वहाँ पर क्यों आई है ऐसा पूछती है। वहाँ पर नंदिनी भी आ जाती है और दीपिका पर गुस्सा करती है कि उसे यहाँ पर श्वेता को नहीं लाना चाहिए था। अब दीपिका का माँ उसे वापस घर लेकर आती है, जहाँ पर दीपिका का पहला पीरियड आ गया था, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और थोड़ी बहुत पूजा करके उसे कमरे के अंदर बंद कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद हम उस वृक्ष दैत्य को देखते हैं जो अपनी जड़ों से दीपिका को जकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब नंदिनी को बहुत ज़्यादा परेशान होकर अंबिका के ऊपर गुस्सा करती है, जिसकी वजह से दीपिका वहाँ पर गई थी, क्योंकि श्वेता उसे पेड़ के पास ले गई और वहाँ पर दैत्य ने उसको देख लिया, जिसे अब वो अपने साथ ले गया है। अंबिका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो विकास बोलता है कि ऐसा ही है, दैत्य यहाँ पर सालों से ऐसा करता आ रहा है और वही उसको लेकर गया है। अब इसी बीच अंबिका बाड़ी बेचने के लिए ब्रोकर से मिलती है, जो कि उसको कहता है कि ये राजबाड़ी श्रापित है और इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। यानी कि अब यहाँ पर जयदेव पर शक हो रहा था अंबिका को। उसने उसे झूठ क्यों कहा कि राजबाड़ी बेचने के लिए आ जाओ। अंबिका दीपिका के जाने से परेशान है और जयदेव पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगता है। लेकिन सब यही कहते हैं कि दैत्य ही दीपिका को लेकर गया है। इस पर वो भी यकीन नहीं करता। अब गांव के सभी लोग और जयदेव भी यही कहता है कि हाँ, ये दैत्य का काम है। साथ ही साथ सभी श्वेता के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे। तो अंबिका यहाँ पर कहती है कि इसमें श्वेता की गलती नहीं है और अब अंबिका कहती है कि वो खुद उस खंडर में जाएगी और दीपिका को वापस लेकर आएगी। तो वो पुलिस ऑफिसर के साथ खंडर में जाती है, जहाँ पर शैतानी पेड़ को देखती है, जिसके आसपास ढेर सारे ईवल पेड़ थे, जिनके ऊपर चेहरे तक बने हुए थे। और उन्हें वहाँ पर दीपिका तो नहीं मिलती, लेकिन हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रख रही थी। अब अंबिका घर वापस आती है, जिससे श्वेता सवाल करती है कि ऐसा क्या सच है जो कि आज तक उसे छुपाया जा रहा है, और अब जाकर उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। अंबिका कहती है कि जब माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था तो उसके खून को विष की तरह ग्रहण किया था, तो उसके बाद उसके खून का एक कतरा धरती पर गिरा था और जहाँ पर वो खून का कतरा गिरा वही जगह चंद्रपुर है, और उस खून के कतरे से एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम अमशजा है। अब यहाँ अमशजा ने आते ही आतंक करना शुरू कर दिया और उसने छोटी छोटी बच्चों को उठाकर उन्हें निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाने का काम किया। कह रहा अमशजा जैसे ही यहाँ पर आया तो उसने लोगों के अंदर अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी। तभी एक माँ काली के भक्त ने काली माँ से विनती करी और काली माँ के पूजन के दौरान उसकी मूर्ति से खून की एक बूंद उस भक्त की आंख में चली गई, जिससे कि उसको शक्तियाँ मिली। इस कारण अमशजा जो था वो डर के मारे छुपा रहा तब तक जब तक खुद उस भक्त के घर पर बेटी का जन्म नहीं हुआ। अब जब उसकी बेटी 12 साल
साल की हुई तो अमशजा ने उसे अपने वश में लेकर प्रेग्नेंट कर दिया, लेकिन अपना बीज उसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर भक्त की सारी शक्तियाँ उसकी बेटी में भी आ चुकी थी, लेकिन वो उसके ही और शक्तिशाली रूप को जन्म देती थी। तो भक्त ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया और अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से बलि देकर अमशजा के मंसूबों को रोक दिया, यानी कि उसके बीज को रोक दिया। और उस भक्त की ब्लड लाइन है शुभांकर का परिवार, और इसलिए ही उसके खानदान के अंदर जब भी बेटियों का जन्म होता है उनको खत्म कर दिया जाता है, ताकि अमशजा के वंश की बेटी से उसका आगे का वंश ना बढ़ सके और वो और ज़्यादा शक्तिशाली ना हो सके। अब ये बाड़ी का ये जो राजघराना है वो इतना शापित क्यों था? ये जब शुभांकर जानता था उसके पिताजी उसकी बेटी को खत्म कर देंगे, तो उसने पहले ही तो घर छोड़ा और फिर झूठ बोला कि उसको बेटा पैदा हुआ है। तो श्वेता बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अंबिका वादा करती है कि वो उसे बचा लेगी। अब इसी बीच हम अमशजा को देखते हैं, जो कि दीपिका को अपने वश में लेकर ईवल बना लेता है। और अब एक रात अंबिका को काली माँ अपने सपने में दर्शन देती हैं और अगले दिन वो मंदिर खोलकर पूजा शुरू कर देती है। अब दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर जयदेव के साथ उन बच्चियों के घर जाकर पूछताछ करता है जो सभी गायब हुई थी, और वहाँ पर खुद कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। अब हम श्वेता को देखते हैं, जिसको पहली बार पीरियड आ गया था और अब तक दीपिका भी लौटकर वापस आ गई थी। डॉक्टर्स दीपिका को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाकी सभी लड़कियों और दीपिका के पीरियड्स रुक गए हैं, जो कि होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इस बीच श्वेता को उसका फर्स्ट पीरियड आता है और मौका पाकर सभी इवल गर्ल्स उसे उठाकर ले जाती हैं और उसे बचाने के लिए ओल्ड केयरटेकर की जान भी चली जाती है। अब अंबिका उसे जैसे तैसे वापस ले आती है और जयदेव से कहती है कि इस गांव के लोग सबके सब ईवल के साथ हैं और उसकी बेटी को मारना चाहते हैं, तो अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। अंबिका अब श्वेता को लेकर अगले ही दिन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ईवल गर्ल्स उन पर हमला करके उन्हें घायल कर देती हैं और श्वेता को उठाकर जयदेव को सौंप देती हैं, जिसको देखकर अंबिका हिल जाती है। हालांकि वो घायल थी तो बेहोश हो गई थी और जयदेव श्वेता को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अंबिका को होश आता है तो वो एक अपने आप को पुरानी कुटिया में पाती है, जहाँ पर वही बूढ़ी औरत उसको मिलती है, जो कि मूवी की शुरुआत में हमें मिली थी। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने मूवी की शुरुआत में पूजा करी थी। यहाँ पर एक ट्विस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी काफ़ी कुछ समझ में आ चुका था। जयदेव से में कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे ढूंढता हुआ जंगल आता है और यहाँ पर जयदेव उसको मिल भी जाता है, जो कि अपनी ईवल स्माइल के साथ पुलिस ऑफिसर को सच बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में 40 साल पहले जो लड़की थी, यानी कि जो पूजा कर रही थी, जिस लड़की को उस बच्ची को बलि देने के लिए सौंपा गया था, वो उस बच्चे की बलि नहीं दे रही थी, बल्कि उसे वो बचाना चाहती थी ताकि अमशजा को हटाया जा सके। लेकिन जयदेव खुद उस बच्चे की बलि दे देता है और उस लड़की को असॉल्ट करता है और सबको, गाँव वालों को ये बताता है कि वो एक डायन है, जिससे कि सभी उस लड़के से दूरी बना लेते हैं। और तब से ही वो यहाँ पर सबको छुप कर रही थी। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में से ही जयदेव उस लड़की से कितना चिढ़ रहा था, जो कि पूजा कर रही थी। उसका ये मानना था कि ये सब काम मर्द लोगों का है, ना कि औरतों का। और उसके बाद उसकी सोच और भी ज़्यादा गंदी होती चली गई, जिसके चलते ही वो ये सब कुछ करता आ रहा था, बलिदान दे रहा था। वो लड़की जो भी पूजा कर रही थी उसको सॉल्व करके उसने उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ दिया और सबसे कहने लगा कि वो डायन है, कि सभी उससे दूर हो जाओ। लेकिन अगले दिन जयदेव को अमशजा दैत्य मारने के लिए आता है, क्योंकि उसने इस बच्चे को बलि दे दी थी, जिसके चलते वो दैत्य जो होता है वो जयदेव से कहता है कि वो अपने इस रूप को इस बच्ची के ज़रिए जन्म दिलवाता, जिस पर वो माफ़ी मांगकर कहता है जयदेव कि उसके लिए उसको उसी के वंश की बेटी लाकर देगा। और तब से उसकी ये सेवा कर रहा था और यही रीज़न था कि उसने श्वेता को यहाँ पर लालच देकर बुलाया था, यानी कि उसकी माँ अंबिका को। जब जयदेव 40 साल तक शुभांकर के परिवार के ऊपर नज़र रखता आ रहा था और जब शुभांकर यहाँ पर आया तो वो सारा करा धरा किसी और का नहीं बल्कि जयदेव का और उसकी दैत्य का था। उसने जानबूझकर उसे ख़त्म करवाया ताकि उसकी बेटी यहाँ पर आ जाए। और अब जब वो यहाँ पर आ चुकी है तो उसने श्वेता को अमशजा को सौंप दिया था कि वो उसे प्रेग्नेंट करके अपना बीज उसके अंदर डालकर अपना बचा हुआ काम को पूरा कर ले, जिससे कि उसको जन्म मिल जाएगा और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जो कि बहुत ही भयानक होंगी। बेसिकली उसको एक बॉडी चाहिए थी। खैर, अब यहाँ पर पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और अब भी जो अमशजा दैत्य होता है वो जयदेव को पूरी तरह से पोजेस कर देता है और अपना होस्ट बना चुका है। अब यहाँ पर फिर जयदेव उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। उसके बाद अंबिका माँ काली की पूजा करती है और उनसे शक्तियाँ लेती हैं। माँ काली उसको आशीर्वाद भी देती हैं। अब उसके बाद अंबिका उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर जयदेव उसको मिलता है, जिसकी ईवल गर्ल्स उस पर हमला करती हैं। अब ईवल गर्ल्स के वो जैसे ही सर पे हाथ रखती है तो माँ काली की शक्ति से वो ईवल गर्ल्स ठीक होने लगती हैं। उन सभी ईवल गर्ल्स से बचकर अंबिका आगे बढ़ती है और जयदेव को मारने के लिए आगे आगे जाती है, लेकिन जयदेव अपने पेड़ की जड़ों से अंबिका का शरीर पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ देता है, अंबिका को ख़त्म कर देता है। अब वो फिर श्वेता को प्रेग्नेंट करने की विधि को शुरू करता है, उसको एक काइंड ऑफ कुकून में बंद कर लेता है। लेकिन इसी बीच ये होता है कि अंबिका के शरीर से एक खून की बूंद
धरती में चली जाती है और उन बलि दी हुई बच्चियों की सोल्स की शक्तियाँ और माँ काली की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर से ज़िंदा हो जाती है और अब वो जयदेव से लड़ना शुरू करती है। एक तरह से उसी डीमन से लड़ना शुरू करती है। बेसिकली अब वो माँ काली के खड़ग के साथ बहुत ही बढ़िया लड़ाई करती है। अब यहाँ पर उसे कमज़ोर करके उसका दिल निकाल लेती है और अब उसको सज़ा के तौर पर उसको ख़त्म कर देती है। अब इससे सभी लड़कियां जो ईवल की चपेट में थीं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, यानी कि उनकी सोल्स आज़ाद हो गई थी। लेकिन शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि श्वेता प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब अमशजा को ख़त्म करने के लिए अंबिका को उसे ही ख़त्म करना होगा, यानी कि अपनी ही बेटी की उसको बलि देनी होगी ताकि वो उसके बच्चे को पैदा ना कर सके। सभी बच्चों की स्पिरिट अब हम देखते हैं कि मुक्त होने लगती है। तो जो वो बूढ़ी औरत होती है वो अंबिका को रोक लेती है कि वो उसको समझाती है कि ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, अमशजा वापस नहीं आएगा, यानी कि अब श्वेता को ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बलि ना दे। अब उसकी बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अंबिका और श्वेता जो होते हैं वो उस गांव से फाइनली चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी का एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर शैतान मूवी में जो वनराज था वो वहाँ पर आता है, जो कि असल में अमशजा का एसेंस ही लेने आया था। आपको याद होगा कि वो कितना भयानक था। तो आने वाले सीक्वल में हमें शैतान और माँ मूवी का कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही रोमांच भरा होगा। तो इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।